हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। अभी तक देखिए हमने सामान्य अध्ययन देखा है, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, भारतीय अर्थव्यवस्था, इन सब का अध्ययन हमने किया, प्रैक्टिस सेट किया है। तो छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर परीक्षा के लिए अब जो है ये हमारा प्रैक्टिस सेट 90 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। जो भी स्टूडेंट प्रारंभिक लिखित परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसके एग्जाम 29 तारीख को होना है, 29 जनवरी को, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ बहुत ही जल्द शुरुआत करेंगे। और शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल में पहली बार देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसका मैं जो है तैयारी इसी तरह से एमसीक्यू और पूरा मैथ्स का अध्ययन आपको प्रोवाइड कराते रहता हूँ वीडियो के माध्यम से। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करके अपना तैयारी जरूर पुख्ता करें। छत्तीसगढ़ का प्रथम इतिहासकार किसे कहा जाता है? तो देखिए, छत्तीसगढ़ का जो प्रथम इतिहासकार है ये किसे कहा जाता है? तो बाबू रेवाराम को कहा जाता है। ये आंसर लिया जा चुका है आपका पीएससी के द्वारा। और ये जो बाबू रेवाराम है ये मराठा कालीन लेखक हैं। क्या है ये? मराठा कालीन लेखक हैं, ध्यान रखिएगा। और जो है एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ये बाबू रेवाराम कहाँ के निवासी थे? तो ये रतनपुर के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? रतनपुर के निवासी थे। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और बहुत ही जल्द तरीके से हम लोग ये पूरा जो पेपर है वो सॉल्व करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है करके आप छोड़े नहीं, पूरे सारे क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करें। बीच बीच में या लास्ट में आपको कठिन क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। प्रदेश में जनजातीय अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो देखिए, प्रदेश में जनजातीय अनुसंधान जो केंद्र है ये नवा रायपुर में है। नवा रायपुर, अटल नगर, ध्यान रखिएगा, अटल नगर नवा रायपुर में है ये। और जो है देश का ये 15वें क्रम का जनजातीय अनुसंधान केंद्र है। ये किस क्रम का है? तो क्रम भी आपको याद रखना है। स्थापना कब हुई थी? तो 2004 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रदेश की किस जनजाति के द्वारा दहका नृत्य किया जाता है? तो प्रदेश की कोल जो जनजाति है इसके द्वारा दहका नृत्य किया जाता है। और देखिएगा, ये दहका या कोल दहका भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? कोल दहका के नाम से भी जाना जाता है। दहका या कोल दहका कहा जाता है। और पंचायत जो प्रमुख है इसे गोहिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोहिया या गोतिया, दोनों नाम से जाना जाता है। गोहिया या गोतिया, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस जनजाति में शहनाई बजाने वाले को मोहरिया कहा जाता है? तो देखिए, शहनाई बजाने वाले को मोहरिया कहा जाता है। ये किस जनजाति में कहा जाता है? तो ये भी आपको याद रखना है, मुड़िया जनजाति। किस जनजाति में? मुड़िया जनजाति में। ध्यान रखिएगा, शहनाई जो बजता है इसे क्या कहा जाता है? इसे मोहरिया कहा जाता है। तो देखिए, मुड़िया नृत्य में, मुड़िया जनजाति में, सॉरी किसमें? मुड़िया जनजाति में जो नृत्य होता है उसे जो है पुष्कोलांग के नाम से जाना जाता है। किस कोलांग के नाम से जाना जाता है? पुष्कोलांग। तो याद रखिएगा, पुष्कोलांग किससे संबंधित है? तो मुड़िया जनजाति से संबंधित है। मुड़िया जनजातियों का ये नृत्य है और इसमें केवल पुरुष लोग भाग लेते हैं। सॉरी, इस जो पुष्कोलांग नृत्य है इसमें पुरुष लोग भाग लेते हैं। और याद रखिएगा एक चीज़ और, इसमें महला का अर्थ सगाई से होता है। महला, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाए कि मुड़िया जनजाति में महला से तात्पर्य क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है सगाई। महला से संबंधित सगाई, सगाई के लिए महला शब्द का उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है मुड़िया जनजाति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में विश्व का प्राचीनतम नाट्यशाला कौन सा है? तो विश्व का प्राचीनतम नाट्यशाला सीता बेंगरा है। कौन सा है? सीता बेंगरा। और इसे सरगुजा की अजंता गुफा भी कहा जाता है। किसकी? सरगुजा की अजंता गुफा के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ का? सरगुजा का। तो याद रखिएगा, इतना इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, शहर में रहना बहुत ही दिक्कत है। आसपास में गाड़ियों का आवाज़, इस नाम से आपको और कुछ जो बताना रहता है उसे भी मैं नहीं बता पाता। बच्चों के शोर, ये सब को थोड़ा सा नज़रअंदाज करके आप अपना तैयारी पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग करते समय समस्याएं हो जाती हैं कि ये सब का आवाज़ इसमें रिकॉर्ड हो जाता है, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक कौन है? तो देखिए, छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक चूड़ामणि साहब हैं। ये याद रखना है, आपको पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही जल्द कंप्लीट करेंगे इसे। प्रदेश का कौन सा जिला 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो प्रदेश का कौन सा जिला है जो 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो सुकमा का जो है 3 राज्यों को स्पर्श करता है। बाकी बीजापुर, राजनांदगांव, जशपुर, ये 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाले जिले हैं। नेक्स्ट है आपका,
प्रदेश का सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला कौन सा जिला है? तो सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला धमतरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रदेश में सर्वाधिक बोली जाने वाली कौन सी बोली है? तो प्रदेश में छत्तीसगढ़ी सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस राज्य में पाया जाने वाला चूना पत्थर संबंधित है। तो चूना पत्थर इस राज्य में पाया जाने वाला चूना पत्थर संबंधित है, कह रहा है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये निम्न विंध्यन समूह से संबंधित है और निम्न विंध्यन ये रायपुर के आसपास पाया जाता है, निम्न विंध्यन श्रेणी, और इसी में पाया जाता है चूना पत्थर। तो ये दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा राज्य सबसे बड़ा व लंबा पाट प्रदेश है? तो देखिए सबसे बड़ा व लंबा पाट प्रदेश है कहता है, या सबसे बड़ा व लंबा पाट कौन सा है? तो ये जसपुर पाट है। इसका सही आंसर हो जाएगा जसपुर पाट। नेक्स्ट है आपका, आरी डोंगरी की पहाड़ी जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आरी डोंगरी की जो पहाड़ी है ये किस लिए प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट है, ये लौह अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट है आपका, माडूम सिल्ली जलाशय किस नदी पर स्थित है? तो माडूम सिल्ली जो जलाशय है ये सिल्लियारी नदी पर स्थित है। अब देखिए माडूम सिल्ली जलाशय के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये एशिया का पहला साइफन बांध है। क्या है? एशिया का पहला साइफन बांध है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसका? एशिया का पहला साइफन बांध है माडूम सिल्ली जलाशय। तो ये याद रखना है। ये पूर्णतः ब्रिटिश तकनीक पर आधारित है। किस तकनीक पर? अगर मान लो क्वेश्चन पूछ ले आपसे तो ब्रिटिश तकनीक पर आधारित है। और ये किस स्थान पर स्थित है? तो धमतरी जिले में स्थित है। ये छत्तीसगढ़ का किस जिले में? धमतरी जिले में। और कब स्थापित किया गया? तो 1923 में स्थापित किया गया। इतना इंपॉर्टेंट आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रदेश में चाय संवर्धन किस जिले से संबंधित है? तो प्रदेश में चाय जो संवर्धन है ये आपके जसपुर जिले से संबंधित है, क्योंकि जसपुर जिले में चाय की खेती की जाती है। नेक्स्ट है आपका, प्रदेश में सोने का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो प्रदेश का जो सर्वाधिक सोने का उत्पादन है ये पुराने डेटा में देखें तो ये बलौदा बाजार है। सही आंसर आपका आ जाएगा, बलौदा बाजार में सोने का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। और किस नदी की रेत में सोने के कण पाए जाते हैं अगर पूछ लिया जाए तो ईब नदी है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक करना नहीं भूलिएगा। किस जनजाति की महिलाएं अपने शरीर पर झेला गोदना बनवाती हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बैगा जनजाति की जो महिलाएं हैं ये अपने शरीर पर जो है क्या करती हैं? झेला गोदना बनवाती हैं। तो कौन सी जनजाति में? बैगा जनजाति में। तो दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही था। बाकी जो है मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जो है आपका हो सके तो हिंदी का भी प्रैक्टिस करेंगे। सामान्य अध्ययन और छत्तीसगढ़ का प्रैक्टिस लगातार जारी रहेगा। आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।